सदा न बुलबुल नगमे गाए, सदा न फसले बहारा, सदा न हुस्न जवानी रहे, सदा न सोहरत यारा। जी हां, सदा एक सा सब कुछ नहीं रहता, परिवर्तन ही संसार का नियम है। और यह परिवर्तन झारखंड के महाधिवक्ता पद को लेकर के देखने को मिल रहा है। जी हां साथियों, अखबारों की सुर्खियों में आपने देख रखा होगा कि राज्य के महाधिवक्ता यानी कि एडवोकेट जनरल जो है अब बदल चुके हैं। और राज्य के एडवोकेट जनरल कौन बने हैं? तो रोहितास राय। कौन बने हैं? रोहितास राय। अखबारों की सुर्खियों से निकल करके यह समाचार आ रहा है। अब हमारे सामने बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे फैक्ट ऐसे हैं जो हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से भी जरूरी हैं कि महाधिवक्ता कौन होता है, महाधिवक्ता का कार्य क्या है, महाधिवक्ता का चयन कौन करता है ना, संविधान में इसका क्या प्रावधान है। आइए सब कुछ जानते हैं। तो एक बार आप लोग सेशन को शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार, जोहार, झार पाठशाला में आप सबका स्वागत है। और जो भी क्षेत्रीय कार्यकर्ता की तैयारी कर रहे हैं हमारे, ये 100 रुपए वाले क्लास में ज्वाइन करके अपनी पूरी तैयारी कर सकते हैं। चलिएगा, इसके पहले हम लोग अपने मुद्दे पे आते हैं। हमने आपको कहा कि राज्य के वरिष्ठ अधिवक्ता रोहितास राय जो हैं इस समय जो महाधिवक्ता बन गए हैं यानी कि एडवोकेट जनरल बन गए हैं। राज्य के सबसे बड़े विधि अधिकारी, राज्य का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है महाधिवक्ता यानी कि एडवोकेट जनरल। इसके पहले कौन थे एडवोकेट जनरल? तो राजीव रंजन सर थे। कौन थे? राजीव रंजन सर थे। राजीव रंजन सर जो है वो लगातार 6 सालों से महाधिवक्ता के पद पर थे, लेकिन अब उन्होंने क्या किया? इस्तीफा दे दिया। और इस्तीफा देने के पश्चात उनका जो इस्तीफा है वो स्वीकार भी कर लिया गया है। और उनका इस्तीफा स्वीकार होने के बाद सरकार के अगले आदेश तक महाधिवक्ता के पद पर हमारे रोहितास राय, इनकी तस्वीर देख रहे हैं आप, मुस्कुराता हुआ तस्वीर है ना, ये अब इस समय झारखंड राज्य के सबसे बड़े विधि अधिकारी बन चुके हैं। ठीक है, आइए क्या होता है एडवोकेट जनरल? ठीक है, कौन होता है एडवोकेट जनरल? तो मैंने आपसे कहा कि महाधिवक्ता राज्य सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द स्टेट होता है ना। ये आपके एग्जामिनेशन के लिए भी महत्वपूर्ण तथ्य है। अगला समझेंगे हम लोग कि जिस तरह से, अब देखो, एक तो हो गया राज्य सरकार, एक हो गया केंद्र सरकार। सेंट्रल की गवर्नमेंट होती है और स्टेट की गवर्नमेंट होती है ना, और दोनों के शक्तियों का भी विभाजन है, ये बात आपको मालूम है। जिस तरह से केंद्र सरकार में अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी होता है, आप सभी महान्यायवादी, हम लास्ट में बताएंगे कि महान्यायवादी का चयन जो है संविधान के किस आर्टिकल के तहत होता है, लेकिन अगर आप जानते हो तो कमेंट करना। देखो, जिस तरह से केंद्र सरकार में सबसे बड़ा जो विधि अधिकारी होता है उसको हम क्या नाम देते हैं? उसको किस नाम से जानते हैं? महान्यायवादी। अंग्रेजी में इसी को हम लोग अटॉर्नी जनरल कहते हैं। उसी तरह से राज्य में जो सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है उसको हम क्या कहते हैं? महाधिवक्ता के नाम से जानते हैं। तो इस अंतर को समझना कि महान्यायवादी किसे कहते हैं और महाधिवक्ता किसे कहते हैं, है ना। अक्सर लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, एडवोकेट जनरल एंड अटॉर्नी जनरल, इसमें अंतर है। एक केंद्र सरकार का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है और दूसरा जो होता है वो आपका राज्य सरकार के लिए सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है ना। अब आइएगा, हम लोग समझते हैं कि इनका जो संवैधानिक प्रावधान क्या है महाधिवक्ता का। तो आर्टिकल 165 अनुच्छेद 165, समझना, अनुच्छेद 165 कहता है कि प्रत्येक राज्य में एक महाधिवक्ता होगा। क्या होगा? प्रत्येक राज्य में एक महाधिवक्ता होगा, है ना, जो क्या करेगा? राज्य सरकार को कानूनी सलाह देने का काम करेगा, है ना। ये बताएगा कि आप जो काम कर रहे हैं वो कानूनन सही है कि नहीं, संविधान के प्रावधानों के हिसाब से तर्कसंगत या प्रावधानों के हिसाब से संगत, मतलब सही है कि नहीं, गलत तो नहीं है, आपके फैसले, आपके नियम कहीं गलत सलत तो नहीं है, ये बताने का काम या सलाह देने का काम कौन करता है? तो महाधिवक्ता का है ना, महाधिवक्ता का है। आइए समझते हैं कि महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है। तो साथियों, महाधिवक्ता यानी कि एडवोकेट जनरल की जो नियुक्ति है वो कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं। कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं। आप बताइएगा इस समय झारखंड राज्य के राज्यपाल कौन है? ठीक है, चलिएगा, तो राज्यपाल करते हैं, है ना। चलिए, अब इनकी योग्यता क्या होनी चाहिए? जैसे महाधिवक्ता बनने की योग्यता क्या है, आप एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए योग्यताएं होती हैं, उसी तरह से महाधिवक्ता बनने की योग्यता क्या है, तो इसको हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले तो भाई जो महाधिवक्ता बनेगा वो भारत का नागरिक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी अन्य देश का नागरिक को उठा करके आप महाधिवक्ता बना दो। तो पहली शर्त तो यही है कि वो भारत देश का नागरिक होना चाहिए। उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता उसके भीतर होनी चाहिए। हाईकोर्ट के न्यायाधीश बनने की, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता उसमें होनी चाहिए। और कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद पे
कार्य किया हुआ होना चाहिए, है ना, यानी कि 10 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। कम से कम 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय में अधिवक्ता रहा हो। तो ये कुछ महाधिवक्ता की योग्यताएं हैं, ये इस समय चर्चा में आ गया है। तो आने वाले एग्जाम में, जो निकट में भविष्य में हो रहे एग्जाम है, इसमें आपको यहां से सवाल देखने को मिलेगा। समझिएगा, कम से कम 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय का अधिवक्ता रहा हो, कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद पर कार्य किया हो, है ना, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता हो और भारत का नागरिक होना चाहिए। आगे हम लोग देखते हैं महाधिवक्ता के कार्य क्या है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एडवोकेट जनरल। तो देखो, सबसे पहला और मेन चीज तो यही है कि इनका काम होता है राज्य सरकार को कानूनी सलाह देना, है ना। और ये जो कानूनी सलाह है, ये सरकार के कानून और संविधान से जुड़े मामलों में सलाह देता है, ऐसा नहीं कि कुछ भी, ठीक है। तो किन मामलों में? तो कानून और संविधान से जुड़े मामलों में राज्य सरकार को सलाह देने का काम किसका है? एडवोकेट जनरल का है, ठीक है। अब समझिएगा, न्यायालय में राज्य का पक्ष रखना। न्यायालय मतलब हाई कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, ठीक है। उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में राज्य सरकार की ओर से यह पैरवी करता है, राज्य सरकार का पक्ष रखने का काम करते हैं। ये कौन? महाधिवक्ता, है ना। संवैधानिक मामलों में ये राय देने का काम करते हैं, सरकार के निर्णय संविधान के हिसाब से है या नहीं है, इसकी कानूनी राय जो है, सलाह जो है, वो कौन देते हैं? तो ये महाधिवक्ता का ही काम है। राज्यपाल द्वारा सौंपे गए कार्य करना, अच्छा ये भी है, ये भी इनका कार्य है। राज्यपाल के द्वारा जो कार्य सौंपे जाते हैं, ठीक है, कानूनी दायित्वों का निर्वहन करना भी इनका क्या है? काम है ना। चलिएगा, अब आइएगा, अगला हमारा पॉइंट हो रहा है कि महाधिवक्ता के अधिकार क्या है। अब कार्य तो आप लोगों ने देख लिया, संविधान में किस आर्टिकल के तहत इनका चयन हो रहा है ना, ये भी आप लोगों ने देख लिया, प्रावधान देख लिया। अब इनका अधिकार क्या है? तो राज्य, समझिएगा, इनको क्या क्या अधिकार मिला, ये यहां से एग्जाम में क्वेश्चन दे देता है, समझ रहे हो। इनका जो अधिकार है, ये राज्य विधानसभा या विधान परिषद, हमारे यहां तो विधान परिषद है नहीं, विधानसभा है। तो राज्य विधानसभा की कार्यवाही में महाधिवक्ता जो है ये भाग ले सकते हैं, समझिएगा कि राज्य विधानसभा की या विधान परिषद की कार्यवाही में महाधिवक्ता भाग ले सकते हैं, लेकिन अच्छा, चर्चा भी कर सकते हैं, लेकिन क्या है? लेकिन इनको वोट देने का अधिकार नहीं है, है ना। ये विधानसभा में वोट चलता है ना, ठीक है, किसी बात को लेकर के मतांत वहां पे वोट हो रहा है, तो वहां पे वोट देने का अधिकार इनको नहीं होता है। हाँ, चर्चा कर सकते हैं कार्यवाही में, विधानसभा में हो रही कार्यवाही या विधान परिषद में हो रही कार्यवाही में ये भाग ले सकते हैं, समझिएगा। आगे आइएगा, तो झारखंड राज्य के पूर्व महाधिवक्ता कौन थे, जिनका स्थान अब हमारे रोहितास राय जी ने ले लिया है? तो पूर्व महाधिवक्ता का नाम है राजीव रंजन। ये 7 फरवरी 2020 को झारखंड के महाधिवक्ता नियुक्त किए गए थे और लगभग 6 साल तक, आप देख रहे हैं 2026 में कब बने? तो 7 फरवरी 2020 को बने और लगभग 6 साल तक इस पद पर इन्होंने कार्य किया। अब इन्होंने इस्तीफा दे दिया और सरकार ने इनका इस्तीफा भी स्वीकार कर लिया है, ठीक है, स्वीकार कर लिया है। नए हमारे कौन बने गए महाधिवक्ता? अब आप जान चुके हैं, रोहितास राय जी बन चुके हैं, है ना। चलिएगा, अब आइए हम लोग कुछ महत्वपूर्ण चीजों को देखते हैं। एक बार हमने आपको कहा कि झारखंड का नए अधिवक्ता बन गया रोहितास राय, इसके पहले कौन थे? राजीव रंजन, है ना। और संवैधानिक प्रावधान, तो महाधिवक्ता का संवैधानिक प्रावधान किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 165 में, अनुच्छेद 165 में। नियुक्ति कौन करता है? अब आप जान चुके हैं कि इनकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। आप लोगों के लिए सवाल है कि महान्यायवादी, है ना, महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल, इनके लिए जो संविधान में प्रावधान है वो आर्टिकल 76 में है। आप बताना कि इनकी नियुक्ति कौन करते हैं, है ना, यानी कि अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करते हैं। तो इतनी जानकारियां थी आज के सेशन में, और आपके एग्जामिनेशन के लिए जो चीजें जरूरी थी वो सब हमने यहां पे आपको बता दिया है। सवाल जरूर इससे आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो साथियों, झार पाठशाला से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें, वहां पे आपको इसका PDF दे दिया जाएगा। जय हिंद, जय झारखंड।